नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पुरानी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए है। मैं इस चैनल एस्ट्रो वीना के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मेरा प्रयास भी ये है कि आपके जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूं, आपको गाइडेंस दूं और आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो उसको किसी भी तरह से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूं। और जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है वो है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग किस तरह से सरवाइव करें। अलग अलग नंबर के लोग जो हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से सरवाइव करें, किस तरह से काम करें कि उनको काम में आगे वापस तरक्की मिले, वो कामयाब हों और पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी यापन कर सकें। तो अब हम आज चर्चा करेंगे नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें उनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका पर्सनालिटी नंबर जो है वो 7 बनता है। पर्सनालिटी नंबर 7 जो है केतु के अधीन आता है। इसको चंद्रमा का नेगेटिव भी बोलते हैं। तो चंद्रमा जो प्रधान लोग होते हैं, केतु से प्रधान जो लोग होते हैं, उनका नेचर जो है कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है, आध्यात्मिक होते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं और ये रिलीजियस भी होते हैं। कुछ धर्म के कामों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहे तो बहुत इनको अच्छा लगता है, इनको सुकून मिलता है। तो इस तरह के कामों से इनको कामयाबी मिलती है। और ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। पर इनके बारे में, इनके साथ में इनके नेचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका ब्रेन जो है बहुत शार्प होता है, परंतु इनको खुद को अपनी एनर्जी का नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इनकी सफलता का जो मूल मंत्र है वो दूसरों के हाथ में होता है। दूसरे अगर इनको समझाएं, इनकी एनर्जी बताएं कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तो ये मोटिवेट होकर कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल भी कर सकते हैं। जो केतु है, हम लोगों ने कहानी सुनी भी हुई है कि राहु और केतु जो है एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है जिसके 2 हिस्से कर दिए गए थे। राहु के पास सर है, केतु के पास धड़ है। और अमृत जो है केतु के अंदर ही गया हुआ है, तो ये अमर प्लैनेट है। परंतु इसे पता नहीं है। इसको लोग अगर इसको गाइड करें, लोग इसको समझाएं और सही इनको गाइडेंस मिले तो ये समाज में बदलाव भी ला सकते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं, सोसाइटी को इतना कुछ दे सकते हैं जितना कि कोई आराम से नहीं दे सकता। परंतु इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये जो नंबर 7 के जो लोग हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, हम इनको रिलीजियस नहीं बोल सकते, ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी भी नहीं होते। ये ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, इनको नॉलेज बहुत होती है। अब हमारे ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल जो है 7 अंकों का समूह है, 7 ऋषियों का समूह है। इसी तरह से 7 नंबर के लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। अध्यात्म से और ज्ञान के मामले में इनका कोई पार नहीं है। नॉलेज इनको पूरी दुनिया की होती है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर इनको गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और हमारे समाज को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ साथ अध्यात्म से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इन दोनों का तालमेल हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ तभी ग्रो करता है जब उसकी जड़ें जो है ज़मीन में जाती हैं। तो जड़ें जो हैं वो हमारी आध्यात्मिकता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, हमारे अंदर पावर है, तभी हम आगे ग्रो करेंगे। तो इन दोनों का बैलेंस जो है ये 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे से बना पाते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दुनिया को आध्यात्म की नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म की नॉलेज ये इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से देते हैं कि लोगों को गाइड करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पावर है, उसको डेवलप करो।
हम हर चीज़ में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, पर जब हमें पता नहीं होता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 7 नंबर के लोगों में वो पावर होती है कि ये लोगों को गाइड करें, लोगों को मेडिटेशन करवाएं, लोगों को ज्ञान बांटें, और यही उनको नॉलेज दें कि जो परमात्मा है वो तुम्हारे अंदर है, उसे देखो, उसको जागृत करो, अपनी इंद्रियों को जगाओ और उससे सब कुछ हासिल करो। ये 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बहुत ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज इनको बहुत होती है और इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और ये अगर मेडिटेशन में जाएं, क्योंकि देखो हम प्रैक्टिकल सारा दिन काम करते रहते हैं, तो रिलैक्स कैसे होंगे। रिलैक्स करने का जो हमारा जो सबसे बढ़िया तरीका है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम कुछ देर शांत बैठ जाएं, पूरी दुनिया के दुख दर्द को, सारी चीज़ों को भूल जाएं, तभी हम रिफ़्रेश हो पाएंगे, फ्रेश हो पाएंगे और एक हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो डेवलप हो जाएगी और उसमें हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसको डेवलप करने की जो जानकारी है और जो नॉलेज है वो 7 नंबर के लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसको अगर बांटना शुरू कर दें तो ये लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं और उनको उनकी जो ऑरा है उसे क्लीन कर सकते हैं। इनके अंदर इस तरह के ज्ञान भी होता है कि ये लोगों की मनोभावों को जल्दी से पढ़ लेते हैं और मनोभावों को पढ़ने के बाद उनको सही तरीके से नॉलेज दे देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं और लोगों का इस तरह से सोसाइटी का भला कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरह के कोई कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं तो इन्हें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी और ये आगे तरक्की करते चले जाएंगे। इनको दूर से ही लोगों के पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है, होने वाला है, किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। अगर अपनी इस चीज़ को ये डेवलप कर ले, अपनी इस खूबी को, इस प्रतिभा को डेवलप कर ले, तो ये हमारे लिए हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा योगदान दे पाएंगे और योगदान दे पाएंगे तो पूरे समाज का ही भला होगा, सब लोग खुश रहेंगे, एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा। समाज का निर्माण प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक दोनों ही चीज़ों से होता है, तो इन दोनों का तालमेल ये बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अपनी इन चीज़ों को ग्रो करें, डेवलप करें, लोगों को हीलिंग सिखाएं। ये इन लोगों के अंदर तो इतनी भी ताकत होती है, अगर ये मेडिटेशन करने के बाद अगर किसी भी बॉडी के पेन वाली जगह को टच करें तो वो तुरंत हील हो जाती है, वो अपने दुख दर्द भूल जाता है। तो इस प्रतिभा को ये बढ़ा के रखें, लोगों को हील करें, लोगों को ज्ञान दें, लोगों को नॉलेज दें और लोगों को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं और उनको समाज का उत्थान करें और ये नॉलेज भी लोगों को बांटें। तो ये बहुत अच्छे से बांट सकते हैं, सोसाइटी का भला कर सकते हैं। अगर हम इनकी रेमेडीज़ के ऊपर जाते हैं तो इनके लिए जो सबसे बढ़िया रेमेडी है वो कोई ज़्यादा रेमेडी नहीं है और ना ये ज़्यादा उपायों में जाते हैं, क्योंकि इनके मन में यही होता है कि जब भगवान हमारे अंदर है तो हम बाहर क्यों उसको ढूंढने के लिए भटकें। परंतु अगर ये गणपति की उपासना रेगुलर करेंगे तो इनको ज्ञान के साथ साथ नॉलेज मिलेगी और गणपति जो है क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं और ज्ञान बांटते हैं। और जैसे इनको एक जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाती है, तो गणपति को भी एक जगह बैठ के सबकी नॉलेज होती है। तो इनको उसी की आराधना करनी चाहिए जो इनकी एनर्जी को बढ़ा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अगले एपिसोड में के बारे में बात करूंगी। नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि नंबर 8 के लोग किस तरह से अपने आप को रिकवर करें, किस तरह का योगदान दें समाज को और किस तरीके के काम करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 8 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 8 जो है मतलब अगर हम 8 नंबर के लोगों को देखें कि कौन 8 नंबर के अंतर्गत, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 8 नंबर किसके अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो वो 8 नंबर के अंतर्गत आते हैं। 8 जो है शनि प्रधान अंक है। शनि प्रधान अंक जो है तो ये थोड़े से अगर इनकी पर्सनालिटी को देखा जाए
तो थोड़े से रूखे लगते हैं। ऐसा लगता है इनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होती है, रफ टफ होते हैं, दूसरों को कहीं से भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, पर थोड़ी सी टफ पर्सनालिटी लगती है। थोड़े से ऐसा लगता है कि व्यवहार में रूखे हैं, सख्त हैं। जैसे शनि का मिजाज थोड़ा सा सख्त होता है। शनि जो है इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होता। उसके शनि के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि शनि जो है जस्टिस का देवता है, वो हमेशा न्याय करता है। तो इस तरह के ये लोग भी जो है हमेशा न्याय करते हैं, अन्याय का साथ कभी भी नहीं देते। और अन्याय का साथ जैसे कि अब हम क्या कहते हैं, शनि प्रधान लोग जो हैं, जो शनि प्रधान लोगों में हम लोगों के वकील भी आ जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जस्टिस करते हैं। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ती। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो वकील और जज हमें नहीं छोड़ते। अगर हम गलत खान पान इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर जो है हमारा इलाज करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ठीक हो भी जाए। कुछ हमारी गलतियों की सज़ा जो है वो शनि ही देता है। तो अगर हम गलत नहीं करेंगे तो शनि हमें कभी दंड नहीं देता। और ये लोग भी जो हैं स्वभाव से थोड़े से रूखे होते हैं। ये गलत बात इनको बर्दाश्त नहीं होती। जब गलत बात बर्दाश्त नहीं है होती तो ये कभी अन्याय का साथ नहीं दे सकते, ये कभी घूस नहीं ले सकते, कभी किसी का हित नहीं कर सकते। इनको पसंद ही नहीं है कि किसी के साथ इनजस्टिस किया जाए, किसी के साथ बुरा किया जाए। और इनको मेहनत करने का बहुत शौक़ होता है। इनकी बॉडी भी इस तरीके की बनी हुई होती है कि ये बिल्कुल टफ दिखते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर अगर सही में शनि का अंग है और किसी भी गलत प्लैनेट के कोई इन्फ्लुएंस में नहीं है तो इनके ऊपर चर्बी चढ़ती ही नहीं है। हमेशा स्लिम ट्रिम और टॉल भी होते हैं ये लोग। तो इस तरह की इनकी पर्सनालिटी रहती है। और ये मेहनत करने वाले जो काम हैं उसमें इनको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती है। कोई भी काम जो है जिसमें हमारा शरीर थोड़ी सी मेहनत मांगता है, मशीनें बना सकते हैं पर मशीनों से काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। समाज को जितनी मशीनें देनी है मशीनरी दे देंगे, पर ये खुद उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोग जितनी मेहनत कर लें तो हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे। हेल्दी रहने का जो मूल मंत्र है इनके पास रहता है और उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इन मेहनत वाले जितने भी काम इनसे अगर हम करवाएं तो इनको कामयाबी मिलती ही मिलती है। कितने भी काम करवा लें तो कोई भी काम जैसे मेहनत का वो छोटे से लेके बड़े तक सारे मेहनत के ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर ये ठेकेदारी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत ईमानदारी से करेंगे और उसमें इनको कामयाबी भी मिलेगी। और भी कोई काम है जो कोई भी काम, कोई सेवा संस्था से जुड़ जाएं, समाज सेवा से जुड़ जाएं, समाज को कुछ देना शुरू कर दें, किसी एनजीओ से जुड़ जाएं और एनजीओ में लोगों की सेवा करने का इनको मौका मिले तो इनको बहुत कामयाबी मिलेगी और उसमें ये कामयाब हो जाएंगे और जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। इस तरह के काम इनको सूट करते हैं। इसी तरीके के काम इनको करने चाहिए और ये सोचें। और नौकरी भी ये छोटे लेवल की ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नौकरी में बहुत कम जाते हैं। अगर शनि हमारा बहुत अच्छा है तब तो हम हाई लेवल की जॉब्स में जा सकते हैं। पर अगर शनि जो है बेसिकली शनि से लोगों को शिकायत भी रहती है। तो शनि जिन लोगों का अच्छा होता है उन्हें कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। कहा जाता है ना कि शनि का रत्न जो है नीलम इंसान को टेस्ट करने के बाद पहनना चाहिए। अगर हमारे को सूट करता है तो वो राजा बना देता है और नहीं सूट करता तो तुरंत हमारे को नेगेटिव इफेक्ट भी दे देता है। तो शनि जो है इसी तरीके का काम करता है। या तो ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं या बिल्कुल लो होते हैं। बीच की पोजीशन इनकी बहुत कम होती है। पर इनको तालमेल बैठा के चलना चाहिए, मेहनत वाले सारे काम करने चाहिए। और इन्होंने कोई किसी का बुरा नहीं किया तो फिर क्यों ना ये हाई लेवल पर पहुँचे। तो हाई लेवल की ठेकेदारी वगैरह भी करें तो ये बहुत अच्छे पहुंच जाएंगे। और चीफ जस्टिस भी बनना चाहें तो बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंचे मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, पर इनको डिटरमाइन करना पड़ता है। और ये जो समाज से जुड़े हुए काम करेंगे इनको सफलता मिलेगी। और अगर इनको रेमेडीज़ में देखा जाए
तो इनको जो छोटे लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनकी सेवा का, उनकी हेल्प करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी ऐसे जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कोई भी समाज सेवा संस्था ऐसी बनी हुई है जो फिज़िकली डिसेबल लोगों की सेवा करती है, तो वहाँ पर जाके अपना ये थोड़ा सा योगदान देते हैं, किसी भी रूप में योगदान देते हैं, किसी भी तरह से उनकी हेल्प करते हैं, तो इनको कामयाबी मिलेगी। इनको सिर्फ यही रेमेडी करनी चाहिए और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने शरीर से, अपनी थोड़ी सी मेहनत से अगर किसी को थोड़ी सी खुशी बांट सकें तो इनको बांटनी चाहिए। यही इनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात करना चाहूँगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में कि लॉकडाउन के बाद 9 नंबर के लोग क्या करें, और कुछ जनरल रेमेडीज़ में दूंगी, वो सभी लोगों के लिए होंगी कि किस तरह से अपनी एनर्जी को बूस्ट रखें, किस तरह से मोटिवेटेड रहें, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, और चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटने का मौका मिले, जिससे मुझे भी अपार प्रसन्नता होगी और कि मैं भी अपने समाज के लिए एक छोटा सा योगदान दे रही हूँ। धन्यवाद।